उधर के हो या इधर के, नेताओं की जो अंक गणित है, जो चुनावी अंक गणित है, वो एकदम से अलग। लेकिन नेताओं से समाज नहीं चलता, समाज से नेता चलते हैं। अगर समाज एकजुट है, समाज सड़कों पर आएगा, तो कल नेताओं को भी आना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें निराश होने की जरूरत है, नेताओं को कोसने की भी जरूरत नहीं है। हमें अपने पर भरोसा होना चाहिए, अपने लोगों पर भरोसा होना चाहिए। और यही इसकी असल वजह है कि ओबीसी को भी जो है इस एक्ट के दायरे में ले आया गया। आप प्रोफेसर हैं, क्या आपको लगता है कि एससी एसटी ओबीसी के साथ जो है भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। ऐसा शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी ऐसा होगा जो अपने पूरे जीवन में, जो स्कूली जीवन हो या प्रोफेशनल बात में जो है नौकरियों वाला हिस्सा हो, जिसने कभी भेदभाव नहीं झेला। वो अलग अलग तरीके से, किसी को नंबर नहीं दिए जाते हैं, किसी को नौकरी से जो है एनएफएस कर दिया जाएगा, किसी को लैब इस्तेमाल करने नहीं दी जाएगी, किसी को फेलोशिप रोक दी जाएगी, किसी को जाति जो है शब्दों से अपमानित किया जाएगा। अलग अलग तरीके से जो है अपमानित करने का सिलसिला चलता रहता है। के लिए जो है सड़क तो है ना, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में पहले से गैर बराबरी मौजूद है, तो हमारे पुरखे भी पहले भी जो है समता के लिए, बराबरी के लिए जो है सड़कों पे आते रहे, अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इस बार नया बस इतना सा हुआ है कि समता लाने के लिए जो प्रयास किए गए, उसे जो है एक खास सबके ने विरोध करके रोक दिया, और उसके चलते जो है सड़क पे आना पड़ा। यही एक नई चीज है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे लिए कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि हम पहले भी लड़ते रहे, तो आगे भी लड़ेंगे। सामान्य वर्ग के लोगों की जो है कोर्ट ने सुन ली, लगता है आपको भी आपकी भी सुनी जाएगी? देखिए, एकदम सुनी जाएगी। कोर्ट सुने ना सुने, लेकिन देश तो सुन ही रहा है, देश तो देख ही रहा है कि भाई किस तरीके से समता के लिए जो गजट नोटिफिकेशन आया, उसे रोकने के लिए खास तबका और सारी मशीनरी का उसने इस्तेमाल किया। मीडिया का भी इस्तेमाल किया, धर्म गुरुओं का भी इस्तेमाल किया, उसने लिखने पढ़ने वाले लोगों का भी इस्तेमाल किया, अधिकारियों का भी इस्तेमाल किया, और तमाम लोगों ने मिल करके, जिनकी संख्या बहुत कम है, 3-4% जिनकी आबादी है, लेकिन उन्होंने जो है अपने संसाधनों का उपयोग करके इसे रोक दिया। कहा गया कि कानूनों का जो है गलत इस्तेमाल होगा, काफी डर में दिखाया गया कि समर्थ समाज जो है डर में है। भाई गलत इस्तेमाल होगा, ये आप पहले ही कैसे मान लिए? क्या कोई केस आया? क्या पुराने हमारे पास कोई ऐसे आंकड़े हैं जिसमें पता चला हो कि इस कानून के लिए, जो समता लाने के लिए जो कानून आया है, उससे जो है गलत इस्तेमाल हुआ और उसके चलते किसी को नुकसान हुआ, और फिर आप ये बात करते तो समझ में आती। ऐसा तो कोई स्टडी हुआ नहीं, कोई आंकड़े तो आए नहीं। लेकिन आपने सिर्फ अजम्पशन के आधार पर इसे रोक दिया गया, जो सरासर गलत। अगर अजम्पशन पे आप रोकने लगे तो इस देश में कोई कानून आगे आएगा ही नहीं, कोई बनेगा ही नहीं, कोई बनने ही नहीं देगा। क्योंकि कानून बनने जाएगा और कोई भी दूसरा तबका आकर के खड़ा हो सकता है कि इस पर रोक जो है, इससे किसी को नुकसान हो सकता है, तो वो उस पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो ये तो आने वाले दिनों के लिए बहुत खराब गलत ट्रेंड जो है सेट किया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार कर रहे हैं कि ये ठाकुर ब्राह्मण की जीत है, बाकियों की हार है जो बांटने चले थे। देखिए, वही वो जब जिनके ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं कि ठाकुर जो है पंडित जीते और जातिवादी हारे, जो वही सेम चैनल, सेम जो है पत्रकार साहिबा जो है, वो एक दिन पहले तक कह रही थी कि अमेरिका में टैलेंट खोजा जा रहा है, चाइना में ये चीज खोजी जा रही है, और भारत में जाति खोजी जा रही है। उसी से पता चलता है कि भाई जाति व्यक्ति के जन्म के साथ आ रही है और उसके मरने तक पीछा नहीं छोड़ती। हमने आज ही का एक वाक्य देखा कि एक व्यक्ति को शमशान तक जाने के लिए रास्ता नहीं दिया गया और सड़क पर ही उसे दफनाना पड़ा, जो उसे जलाना पड़ा। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे देश के लिए कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी इस देश का एक ऐसा तबका है जिससे सम्मान के साथ जिसे विदाई भी नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में आप ये समझिए कि ये ऐसे में बहुत खराब ट्रेंड, बहुत खराब ये चीज है। आजादी के 75 वर्ष बाद अगर ऐसा हो रहा है तो सच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है, और उसी के खिलाफ ये पूरा का पूरा गजट नोटिफिकेशन था, जिसे अब स्टे के बाद रोक दिया गया। आप लोगों को प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, लेकिन उधर जो है प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई और उसके बाद तमाम तरह की जाति सूचक चीजें की गई, मारे गए, उन्हें चप्पल से मारा गया पोस्टरों को। देखिए, वो प्रधानमंत्री जी के अपने लोग हैं, उनका प्रेम दिखाने का अपना तरीका, उसमें हम लोग क्यों बीच में पड़े? आपको तो नहीं करने दिया जा रहा है ना? नहीं, वो बात सही है, लेकिन उनका अपना घरेलू मसला था। प्रधानमंत्री जी उनके पसंदीदा नेता हैं, सब कुछ है, उनके लिए
उन्होंने तमाम तरीके की चीजों का अभी भी इस्तेमाल किया और पहले भी वो करते रहे, तो उससे अपने को तो कोई, लेकिन हाँ प्रदर्शन करने से रोकने की जहां तक बात है तो देखिए हर तरीके से उन्हें एक तरफ सहूलियत दी गई और हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, बंदिशें लगाई गई हैं और लगाई जा रही हैं, लगाई जाएंगी आगे भी, लेकिन इससे कोई बहुत फर्क नहीं आ जाता है। फर्क इस बात से आएगा कि आप अपने हक और हुकूक के लिए आगे आते हैं कि नहीं आते। अगर ST SC OBC महिला दिव्यांग तबका अगर अपनी समता के लिए, अपनी बराबरी के लिए अगर आगे नहीं आता है तो फर्क पड़ेगा। जैसे कि उधर आपने देखा होगा अक्रॉस पार्टी, अलग अलग पार्टियों को लोग, अलग अलग संस्थाओं में बैठे हुए लोग जो एक दूसरे का शकल देखना पसंद नहीं करते पॉलिटिकली, इस एक्ट पर एक साथ आकर के आपके खिलाफ में एकजुट हुए। हमने देखा अलग अलग पार्टियों के लोग भी एक साथ आ गए। ठीक ऐसे ही ST SC OBC को भी अपने हक के लिए आना ही पड़ेगा और उसके सिवाय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता अभी भी पब्लिक ही उतर रही है। जो SC ST OBC की राजनीति करते हैं वो नेता गायब है, ना कोई खुल के बोल नहीं रहा। देखिए नेताओं के साथ हमेशा से एक पंगा रहा है, नेता उधर के हो इधर को, नेता खुल के नहीं आता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बीजेपी ने खेल सुप्रीम कोर्ट के थ्रू खेला। पहले उन्होंने आंदोलनों के दबाव में वो समिति बनी, समिति की रिकमेंडेशंस आई, उस पर गजट नोटिफिकेशन आया एक तरफ, दूसरी तरफ उसे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रुकवा दिया गया। तो नेता उधर के हो या इधर के, नेताओं की जो अंक गणित है, जो चुनावी अंक गणित है वो एकदम से अलग। लेकिन नेताओं से समाज नहीं चलता, समाज से नेता चलते हैं। अगर समाज एकजुट है, समाज सड़कों पर आएगा तो कल नेताओं को भी आना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें निराश होने की जरूरत है, नेताओं को कोसने की भी जरूरत नहीं है। हमें अपने पर भरोसा होना चाहिए, अपने लोगों पर भरोसा होना चाहिए, सड़कों पर भरोसा होना चाहिए। बस इतना ही काफी हमारे लिए। अब क्या करेंगे आप लोग? आंदोलन करेंगे, बराबरी के आंदोलन करेंगे, संविधान को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे, संविधान में जो मूल्यों की बात कही गई थी उन मूल्यों के लिए आंदोलन करेंगे, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। मैं बेचैनी लायक चीज थी, जिस तरीके से सामान्य वर्ग इतना बेचैन हो गया था, तो क्या इसने ये बेचैनी लायक नहीं था। एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए कि 2012 का नोटिफिकेशन और अब के नोटिफिकेशन में सेम डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा एकदम से सेम है। वही कास्ट वहां मौजूद है, वही कास्ट यहाँ मौजूद है, उसकी डेफिनेशन बहुत क्लियर कट है और वही डेफिनेशन है जो यूनाइटेड नेशंस एक्सेप्ट करता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के। यहाँ बस अंतर एक ही चीज का था कि यहाँ SC ST के साथ साथ OBC को जोड़ दिया गया था और यही जो है उन्हें बुरा लगने लगा। तो वो तबका जो उनके लिए आज तक लठैती का काम कर रहा था और जब संसाधनों को लेकर जब वो विश्वविद्यालयों में पहली बार पहुंचा और उसके साथ जब जातिवाद हुआ और जब उसने आवाज उठाई और उसे जब समिति ने एक्नॉलेज किया कि भाई हाँ OBC के साथ भी भेदभाव हो रहा है जाति आधार पर, और उसे जब ये डाला गया तो तुरंत जो है विरोध होना जो है शुरू हो गया। और यही इसकी असल वजह है कि OBC को भी जो है इस एक्ट के दायरे में ले आया गया। आप प्रोफेसर हैं, क्या आपको लगता है कि SC ST OBC के साथ जो है भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। ऐसा शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी ऐसा होगा जो अपने पूरे जीवन में, जो स्कूली जीवन हो या प्रोफेशनल बात में जो है नौकरियों वाला हिस्सा हो, जिसने कभी भेदभाव नहीं झेला होगा। अलग अलग तरीके से किसी को नंबर नहीं दिए जाते हैं, किसी को नौकरी से जो है NFS कर दिया जाएगा, किसी को लैब इस्तेमाल करने नहीं दी जाएगी, किसी को फेलोशिप रोक दी जाएगी, किसी को जाति जो है शब्दों से अपमानित किया जाएगा। अलग अलग तरीके से जो है अपमानित करने का सिलसिला चलता रहता है। हर किसी के साथ ये पैटर्न अलग अलग, ऐसा नहीं है कि सबके साथ एक जैसा भी है हो रहा है, सबके साथ अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही थी, अब क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही थी SC ST OBC को साथ लेकर 10-11 सालों में ये जुमला चला, बहुत जोर शोर से चलाया गया कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन जो इस नारे को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, जिन नेताओं के ऊपर ये जिम्मेदारी थी, पता चलेगा कि उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं के पसंदीदा लोगों ने उन्हीं नेताओं की जाति खोज करके आ गए और वो हिंदू राष्ट्र का झंडा छोड़ करके वो सवर्ण बचाने निकल गए। तो ये बात समझ में इस देश के दलित पिछड़ों और आदिवासियों को आ गई है कि हिंदू राष्ट्र जो है वो दरअसल ST SC OBC को बेवकूफ बनाने का एक जो है हथियार है, ताकि वो दूसरी माइनॉरिटीज के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सके और कुछ नहीं। तो ये चीज अब क्लियर हो गई कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो है जो राजनीति हो रही है, जो डोमिनेंस है वो अपर कास्ट का, वो क्लियर कट जो है गजट नोटिफिकेशन में दिख गया।